धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति न केवल खुद साधना करे बल्कि दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाए, हजारों लोगों को दीक्षा दे, लेकिन जब खुद के जीवन में दुख, दर्द और बीमारी का पहाड़ टूटे, तब उसे पता चले कि जो साधना मैं कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है, तो वह क्या करे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले जगत जी की। जगत जी वर्षों तक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े रहे। उन्होंने न केवल स्वयं साधना की बल्कि हजारों लोगों को दीक्षा भी दी। लेकिन जब उनका खुद का शरीर बीमारी से टूटने लगा, मन असहनीय पीड़ा से भर गया और हर प्रयास व्यर्थ लगने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज जगत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे पता चल गया है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति क्या है। आखिर आज क्यों लोगों को दीक्षा दिलाने वाले जगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जगत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में एजेई लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज से जुड़े और आशुतोष महाराज जी ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना शुरू किया। सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने आपने सत्संग किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद एक आप संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम में गया और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर आप खुद नाम दीक्षा देते थे, आपके पास मंत्र जाप थे, आप कौन से मंत्रों का जाप करते थे जो आशुतोष महाराज जी ने आपको दिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 4
किस्म की क्रियाएं कराई जाती है। एक तो है कानों वाली, उससे कानों को बंद करके अनहद वाणी सुनाई जाती है। आँखों को बंद करके प्रकाश दिखाया जाता है और खिचड़ी मुद्रा लगा के नाम का सिमरन करते हैं, सोहम नाम का सिमरन करते हैं। और सो जब श्वास ऊपर लेके जाते हैं, हंग जब श्वास छोड़ते हैं, ये 4 क्रिया कराई जाती है। सर आपको आशुतोष महाराज जी ने नामदान देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर सर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला, क्यों आपको बीमारियों ने घेरा? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है। ब्रह्म तक की बात करते थे वो। हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी। उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो 3 निरंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं। पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम में पहुंचा, वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर लाखों लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप एक परिचर्य, आप खुद नाम दीक्षा देते थे। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये सोच के उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि उनको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा, जब आप खुद ही उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सही भक्ति में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं उन मेरे भाइयों को बेनती करूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो चैनल पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर देखिए, आज तक संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे थे कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, तो सर आज आप खुद ही आशुतोष महाराज की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी ये आरोप लगाना उचित होगा कि आप आशुतोष महाराज की निंदा कर रहे हैं? देखो, ये बात निंदा की नहीं है। हम पहले सभी लोग पढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी पास करते हैं, मगर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते। फिर मिडिल करते हैं, हायर क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हम उनकी निंदा नहीं करते, उनको ये बताते हैं, ये नहीं कहते कि उनका मार्ग गलत है, ये बताते हैं कि भाई ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग मोक्ष का नहीं है। नीचे की भक्ति करते हैं, वो बुरे कर्म भी चढ़ाते हैं, ये तो हो सकता है, समाज सुधारक हो सकते हैं, मगर पूर्ण मुक्ति का जो मार्ग है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास जाकर जो भक्ति करेंगे तब ही हमारी मोक्ष होगी, ये निंदा नहीं है। सर बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति विधि बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने कुछ ही साल पहले
सतलोक आश्रम में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रारंभ की और लोगों को दुखों से निजात दिलाने लगे। सर, लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख के नहीं लगता कि वो संत है। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष महाराज जी जो थे, उनका जैसे भी वेश था, उनकी वेशभूषा को देख के लगता है कि वो एक संत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता कि वो एक संत है। क्या कहना चाहेंगे, एक वेश का होना क्या एक संत को प्रमाणित करता है कि वो एक संत है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए जे संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धर्म ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर, आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में एक परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष महाराज जी से पर्सनली जाके मुलाकात की दुखों के बारे में, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन दुखों से निजात मिली, छुटकारा मिला? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान। वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है। तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं एक दो ही बयान कर पाऊंगा, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे। मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया, मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा,
वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा, अंकल कहाँ जाना है, बरगाड़ी जाना है? मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है। वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए। उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ? मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। इसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है और हमें खुशी भी हो रही है इस बात को लेके कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे। आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के ये विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप उन साधु संतों को, उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको एक गलत भक्ति साधना बता रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें। इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे। मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें जरूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार दे अंदर साडी एक रात दी तरह रात खत्म होने वाली है। असीं सारियां गल्लां नूं छड्ड के इस पूर्ण ज्ञान नूं प्राप्त करिए, सदा लई सतलोक जाके मुक्ति प्राप्त करिए, तां ही साडा कल्याण होएगा। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी के जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये परमात्मा सत्य पुरुष ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है। यानी 3 प्रकार के शरीर से
अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी सती थी? 3 शरीर एक प्रकार के तो वो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृतवाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर ली जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को आकर के और कभी भी मिल लेते हैं। कोई साधु वेश बना के, भक्त संत का भेष बना के। ये 3 स्थिति उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू नीमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में। और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था और जिसने पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था। उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनको समझाने की चेष्टा को करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहाँ से ले आया? विष्णु जी से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहाँ आ गया तेरा? हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सबने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तूने सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी क्या दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूं। मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी यहां संसार की किसी वस्तु में? तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो। आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी। अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तो परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण में दूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी। अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे।
अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यही रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गमचक्र, एक के बाद जाना है क्या, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहां फंसा देती, उसको माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको ठाके जहां आशा तहां बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो के नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो, देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा हो ना, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, और वो भगवान शिव के उपासक थे। गौरी शंकर सरस्वती उनका नाम था। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लग गए, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत,
उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। उनके लिए समस्या आई, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहरतारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल के लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडने होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे। व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन लगा निम्मा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और शाम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना ही चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहरतारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीलानुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे। एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नाहक स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहरतारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया।
और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरुजी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू निम्मा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहरतारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान शिव जी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवर रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहरतारा तालाब पर आ गई। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहरतारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है, एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना, देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मोह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे, हे भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल से में तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपना आत्मा जिस भगवान के नाम लेते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं। लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली,
वो परमात्मा ना मिला और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। पुण्यात्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे, तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन ली मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के बनने लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ, हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्ध बस, तो हम अपने इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर, ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। पुण्यात्मा आपको परमात्मा की अमृत वाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नमाए। पुणात्मा ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहे था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहां क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेरबदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा है बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, ये परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये खेमराज श्री कृष्ण दास ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो न क्यों कर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है, यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया।
उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घेरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से सुनाया, कहा। और स्वामी जी ने, मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। ये सारा, तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे इब नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे। वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी में नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। तब पूछा कि यह किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि यह लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा नहीं तो मालूम कि यह किसका लड़का है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नालायकी बताऊंगा। इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नूर लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में और रास्ते में बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था वर्षा में। है तरह से अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सत्य को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई उसमें बहुत अंतर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सच्चे सुख की तलाश करता है, लेकिन जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह मायूस होकर भटकता रहता है और नशे जैसी बुरी लतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले हवा सिंह सैनी जी की। हवा सिंह जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित हर प्रकार की साधनाओं को अपनाया। मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, तंत्र मंत्र, यज्ञ हवन आदि सब इन्होंने किया, लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति, बल्कि स्थिति ये हो गई कि ये नशे के चंगुल में फंसते चले गए और साथ ही प्रेत बाधा जैसी समस्याओं ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज हवा सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर क्यों हवा सिंह जी कह रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रानुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं? आइए सुनते हैं हवा सिंह सैनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? हवा सिंह सैनी है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव चिंदर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 10 मार्च 2013 को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं को भक्ति करते थे जी, हनुमान की पूजा करते थे। और पूजा पाजा तो वैसे हमें कोई ज्ञान नहीं था भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन वैसे वो परंपरा थी, वो चल रही थी। उसके बाद में किसी ने कोई 2003 के अंदर कोई जादू टोना कर दिया था जी। हमारे पूरे घर में वो कोहराम मच गया था सारा, मतलब भूत प्रेत की बाधा होगी, बेबस हो गया सारा। झाड़ फूंक वाले कोई मौलवी मुल्ला जो भी लाए, वो कोई 20,000 मांगे, कोई 30,000 मांगे, कोई 10,000 मांगे, जो भी मांगे पैसे उनको दे दिए। मैंने लुट पिट के मैं एकदम खाली हो चुका था। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत परेशान थे, आप देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, आपने झाड़ फूंक वालों के पास भी गए, फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही थी। तो सर आपको जो समस्याएं थी उनसे आपको निजात कैसे मिली? वो समस्या से निजात जी, संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग आ रहा था। एक दिन मैं सोचा, एक दिन सत्संग आ गया, वो थोड़ा सत्संग देखा मैंने। उसके बाद में मैंने सोचा भी ये साधारण सा आदमी है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है। फिर उस टीवी का मैंने टाइम नोट किया, फिर मैंने सत्संग देखा, सत्संग मेरे समझ में आया, मैंने जाके नाम ले लिया। मेरे नाम लेने के बाद में मेरी प्रेत बाधा दूर होगी, हमारे घर में सुख शांति होगी। खेत में मतलब वो पहले बोई हुई कणक वो नहीं होया करती थी, जो 15-20 मन होया करती थी, जो उसको नाम लेने के बाद में 80-90 मन कणक होनी शुरू हो गई जी। उसके बाद में हमने वो भक्ति छोड़ दी जी। हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, मेरे को सही लग रहा था सारा कुछ, लेकिन गांव वालों हो गया और मतलब घर वालों के दबाव में आके मैंने वो भक्ति छोड़ दी। उसके बाद में फिर मैं झाड़ फूंक वालों के चक्कर में फिर चला गया। तो मैं कहीं जा रहा था, छुटाने की बस में बैठा था झज्जर की, तो संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए। और फिर कोई भक्त का फोन आया, उसने बताया कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में दोबारा आओ तो आपको परमपिता परमात्मा आइए, आपको माफ़ कर देंगे और सतभक्ति पे लग जाओ, आप कहीं धक्के खाने मत जाओ। संत रामपाल जी महाराज की मैंने दोबारा नए सिरे से नाम लेके दोबारा भक्ति स्टार्ट करी है। नहीं, उससे मेरे को वही लाभ वही हो रहा जी, सब सारा कुछ। और कोई लाभ? और लाभ जी, एक मासिक धर्म मतलब धर्मपत्नी का हो तो वो 24 घंटे चले। अब उसका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था वो इसका इलाज होगा ही नहीं। और संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया जी। सर क्या पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ जी, बीड़ी पीता था, शराब भी पीता था। क्या सर आप अभी भी बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पीता जी। सर ये आपका नशा कैसे छूटा? सर नाम लेने के बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही छूट गया जी। जब नाम लेने गया था बस स्टैंड तक तो मैं बीड़ी पीता ही गया था जी। किन से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से जी। सर क्या जो लोग आज भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, गारंटी के साथ कहते हैं। चाहे मेरी कोई ज़मीन लिखा ले, अभी जो अपनी मर्जी से जो नशा छोड़ना चाहेगा तो वो ज़रूर छोड़ेगा। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लोग संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? संत रामपाल जी महाराज जी वो जो सतभक्ति दे रहे हैं उनसे ही लाभ होगा, और किसी से लाभ नहीं होगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हम क्या दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं। कोई भी भक्त किसी से प्रेत बाधा हो, चाहे कोई दशा करता हो या कोई किसी प्रकार की बीमारी हो, तो गारंटी शुदा बात है, संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और भक्ति करो और अपना जन्म मरण से मोक्ष कराओ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।